मित्रों, यह कहानी है एक पुराने बरगद की। यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसमें आपको कुछ अच्छा पढ़ने और सुनने को मिलेगा। उस पुराने बरगद के पास कोई भी नहीं जाता था। सभी लोगों का मानना यह था कि वहां पर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को भी वहां पर नहीं ले जाता था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी यह भी कोई नहीं जानता था, लेकिन लोगों का मानना था। वह सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उस पेड़ पर कोई रहता है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता और हो सकता है वह हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उस पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाना चाहता था। लोगों का यह भी मानना था कि वह पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह रात में निकलकर किसी को भी डरा सकता है और किसी को भी पकड़ सकता है। इस तरह की सभी बातें लोगों के बीच हुआ करती थी, इसलिए उस बरगद के पेड़ से बचकर ही निकलते थे। वह बरगद का पेड़ उनके गांव में जाने के रास्ते के बीच में पड़ता था। लोग उस पेड़ से इतना डरते थे कि कोई भी वहां पर रात में नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उस गांव में एक मुसाफिर आ रहा था। वह मुसाफिर पहली बार उस गांव में आ रहा था क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार वहां पर रहते थे। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह मुसाफिर अपने घर से सही समय पर निकला था, लेकिन बीच में ही बस खराब हो जाने के कारण उसे बहुत देर हो गई थी और उसे उस गांव में पहुंचने में लगभग आधी रात का समय हो चुका था। जब वह व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा था तभी उसे ऐसा कुछ एहसास हुआ कि उसके साथ कोई चल रहा है, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसके साथ कौन चल रहा है। गर्मी बहुत थी और प्यास लग रही थी। तभी उसकी नज़र एक नल पर गई और वह पानी पीने के लिए वहीं पर रुक गया। मैं उस नल के पास जाकर पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर गई जो कि बीच रास्ते में ही पड़ता था। देखने में वह पेड़ बहुत ही विशाल लग रहा था। हल्की सी रोशनी चांद की आ रही थी जो कि उस पेड़ के नीचे अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। वह मुसाफिर पानी पीकर चलने लगा। जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तभी उसे एक आवाज़ आई है और वह आवाज़ बरगद के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। वह मुसाफिर उस आवाज़ को सुनकर रुक गया। रुकने के बाद वह यह सोचने लगा कि उस बरगद के पेड़ पर कौन बैठा है, क्योंकि अंधेरे के कारण से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस मुसाफिर ने आवाज़ लगाई कि तुम कौन हो और वहां पर क्या कर रहे हो, नीचे उतरकर मेरे साथ बात करो। लेकिन मुसाफिर ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ, तुम्हें ही नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन उस बरगद के पेड़ पर से आवाज़ आई कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे नीचे उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं नीचे उतर सकता हूँ। मुसाफिर कहने लगा कि मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम नीचे आ जाओ तो हम साथ में चलते हैं। कुछ देर इंतजार करने पर भी मुसाफिर को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है। वह पेड़ के नीचे से ऊपर देख रहा था मगर उससे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुसाफिर ने एक घोड़े की आवाज़ सुनाई दी। घोड़े की आवाज़ सुनकर मुसाफिर पीछे देखने लगा। तभी देखा कि एक आदमी घोड़ा लेकर उसी ओर आ रहा है। मुसाफिर को देखकर घोड़े वाला व्यक्ति वहीं पर रुक गया और पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी रात को आप कहाँ से आए हैं। मुसाफिर कहने लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और देरी हो जाने के कारण मुझे रात हो गई है। उसके बाद घोड़े वाले ने पूछा वह तो सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर रुक कर क्या रहे हैं। तभी मुसाफिर बोला कि मैं यहाँ पर इसलिए रुक गया क्योंकि इस बरगद के पेड़ पर से कोई व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन नीचे नहीं उतर पा रहा है। वो मुझसे कह रहा है कि तुम ऊपर आकर मुझे नीचे उतार दो। मुसाफिर ने घोड़े वाले से कहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी घोड़े वाले व्यक्ति ने कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आगे चलकर पूरी बात बताता हूँ। वह मुसाफिर को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब उस आदमी ने कहा तो वह घोड़े पर बैठ गया और वह आगे की ओर बढ़ने लगे। जब घोड़ा कुछ दूरी पर आ गया था तभी मुसाफिर ने पूछा कि तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। वह हमारी मदद मांग रहा था और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी घोड़े वाले ने कहा कि आप यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता है। उस बरगद के पेड़ के पास कोई नहीं रहता है, वहाँ पर सभी लोग जाने से डरते हैं, कोई भी वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करता है।
क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति है ही नहीं। इस बात को सुनकर मुसाफिर काफी डर चुका था और यह सोच रहा था कि मैं इस गांव में क्यों आ गया हूँ। यहाँ पर तो ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है। घोड़े वाले व्यक्ति ने मुसाफिर को जिस जगह पर जाना था वहां पर छोड़ दिया और कहने लगे कि वहां पर अब कभी मत जाना और वहां पर रुकने की तो गलती कभी भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। मुसाफिर कहने लगा कि मैं उस तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं करूंगा और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब से तुमने यह बात बताई उसके बाद मुसाफिर काफी दिन वहां पर रहा लेकिन उस तरफ नहीं गया। मुसाफिर को यह बात इतनी गहराई से लग चुकी थी कि उसे इतना डर लग रहा था कि उसके बारे में सोचते ही उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। धन्यवाद।